नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्क का संवाददाता निजवानी मऊ। मैं बता दूं कि आज भीम आर्मी के 4 प्रदेशों के प्रभारी रोहित कुमार गौतम जी आए हैं। भीम आर्मी स्टूडेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम जब मऊ जनपद के देवकली में हो रहा है, उसी के तहत मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं रोहित कुमार गौतम जी। 4 प्रदेशों के प्रभारी बनाए गए हैं भीम आर्मी के। तो मैं बातें करना चाहता हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो जमीनी स्तर पे समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समाज की खबरों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से रोहित कुमार गौतम जी आप आए हैं यहाँ पे, और यहाँ मैं बता दूं कि समाज तमाम कठिनाइयों से जूझ रहा है। जहाँ बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उसको कैसे लेकर चल रहे हैं? बहुत ही अपमानजनक बात है। आज के समय पे जो व्यक्ति बाबा साहब का विरोध कर रहा है, उनकी मूर्तियां तोड़ रहा है, उनके पोस्टर जला रहा है, वो कहीं ना कहीं एकदम घटिया, गंदी, गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति है वो, जो कि खुद के ही घर में समानता को नहीं मानने वाला व्यक्ति है। यदि जो व्यक्ति अपनी बहन बेटियों को बराबरी देने की मंशा रखता होगा, सोच रखता होगा, तो कभी बाबा साहब का विरोध करेगा ही नहीं। यदि वो बाबा साहब का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब अपने घर में बहन बेटियों का विरोध करता हो, उन्हें नहीं पढ़ाना लिखाना चाहता हो, तो एकदम नीच मानसिकता का व्यक्ति है वो। आपने मंच से खुले हम आज संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी यहाँ घोषित चुनाव में लड़ेगी, क्या करें? ये बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ यहाँ से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीत के दिलाएगी, विधानसभा में जाके दिलाएगी, और आने वाले समय में एक यहाँ से ऐसी मिसाल पैदा करेगी हमारी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा कि इस तरीके से जो है कैंडिडेट होता, जिस तरीके से सांसद में चंद्रशेखर भाई के लिए दाड़ते हैं ना, उसी तरीके से पहला व्यक्ति हमारा यूपी विधानसभा में दाड़ेगा, तो लोगों के हमारे कान खुलेंगे, वो पता लगेगा नहीं आजाद समाज पार्टी का व्यक्ति है। यहाँ पर पूरी मजबूती से अपनी बात को रखता है वो। अकेले जितने भी पूरे 500 कुछ साल विधायक है, सब पे भारी पड़ेगा। एक जो बिहार के चुनाव लड़ रहे हैं प्रकाश राणा जी, उनके द्वारा यह एक वीडियो वायरल हो रही है कि नीला में भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। क्या यह सवाल किसके तरफ जा रहा है? वो शायद अपनी बात कर रहे होंगे कि लोग उनसे बच के रहे, वरना हमारे लोगों पे, हमारे पार्टी संगठन के लोगों पर मुड़ के आती है हमारी समस्या, हमारे साथ यहाँ उत्पीड़न हो गया। यदि अगर हमसे बचने वाले होते लोग, भीम आर्मी से बचने वाले होते, तो भाई आज समाज में हमारा संगठन, हमारी पार्टी इतने ऊपर लेवल पर सांसद इलेक्शन नहीं जीतते, यदि नकली होते हम लोग, जब बचने वाले होते। क्या लगता है कि घोषित चुनाव जब भीम आर्मी जब चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ नहीं लड़ती है अभी चुनाव, तो उसको देखते हुए लड़ रही है या अपनी तैयारी शुरू कर दी है 2027 की? मैंने कई सीटों पर देखा है जहाँ पे कभी उपचुनाव नहीं लड़े थे, हमारे कैंडिडेटों की घोषणा होने के बाद वहां से लड़ा गया इलेक्शन उनकी पार्टी द्वारा। आप उस चीज को जानते हैं, वो लोग हमारी देखा देखी कर रहे हैं। हमने बहुत सारे हमारे राजस्थान में इलेक्शन हुए थे, तो कुछ सीटों पे हम 5000 6000 वोटों से आ रहे, वहाँ अन्य पार्टियों के वोट, जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं, 5-5 हजार वोट थे उनके। वोट काटने का काम किसने करा? हमने करा, उन्होंने करा। अगर हमारे 70,000 वोट आ रही है, 60,000 वोट आ रही है, और 5000 की वजह से हम हार रहे हैं, यदि वो ना लड़ते तो हमारे वहाँ पे विधायक होते। वो चीजें नहीं है। जमोरे लोगों को वोट काटने का काम हम नहीं, वो लोग कर रहे हैं। इस चीज को जनता को समझना होगा, पहचानना होगा, कौन व्यक्ति, कौन पार्टी बहुजन समाज के हित के लिए काम कर रही है और कौन उनके विपक्ष के लिए काम कर रही है। देखा जाता है कि समाज, आप कहते हैं कि हम दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अगर दलित समाज की लड़ाई लड़ती एक संगठन के होकर के अगर लड़ाई लड़ जाएगी तो क्या कैसा लगेगा? वो लोग लड़ते होंगे सिर्फ दलितों की लड़ाई, हम पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे जाट हो, गुर्जर हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, गढ़िया हो, लोहार हो, कुम्हार हो, हम पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं। जितनी जातियां बहुजन समाज में आती है हम उन सभी की लड़ाई को लड़ते हैं और उनकी लड़ाई को मजबूत करने का काम करते हैं हम। अन्य पार्टियां लड़ती होंगी सिर्फ राजनीति के नाम पर, दलितों के नाम पर वोट लेने का काम करती होंगी, हम नहीं करते ऐसा काम। हमने पहले काम करके दिखाया, उसके बाद हम वोट मांग रहे हैं। हमने बहुत लोगों को देखा, वोट ले लेते हैं, बिक जाते हैं, दूसरी पार्टी में विलय कर देते हैं अपनी राजनीतिक पार्टी। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनके पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह रूबरू हैं, मैं किन पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। तो दोस्तों, पीके सागर जी हैं हमारे चैनल में, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। विजय भीम। सर, जब आप भीम आर्मी को लेकर के
चल रहे थे कारवां को लेकर के, आपको कितनी कठिनाई सहना पड़ा? बहुत कठिनाई सहना पड़ा बहुजन समाज में, खासकर अपने ही समाज के पास जाने के बाद ऐसा ऐसा दिन देखा गया कि सामने से गिलास का पानी हटा लिया गया है। लोगों ने ये कहते हुए वहां से भगा दिया, एक तरह से कहा जाए कि आप लोग जो है बीजेपी के एजेंट हैं। और आज आप देख रहे हैं कारवां कहां से कहां तक आया है। आज होड़ मची है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो सर, जब आप इस छोटे से कारवां को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जिस कारवां को लेकर चलते थे उनको कितना कठिनाई सहना पड़ा होगा? वही तो सोच के हम लोग, जब भी हम लोगों को कठिनाई आती थी तो ये सोचते थे कि बाबा साहब को क्लास में घुसने नहीं दिया गया और बाहर से पढ़ के कैलिफोर्निया तक उन्होंने सफर तय किया और हम लोगों को जीने का एक बहुत बड़ा कहें तो उपहार दिए संविधान के रूप में, जो हमारा मौलिक अधिकार, हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा सब कुछ वही है। तो जब बाबा साहब की तरफ हम लोग देखते थे तो ये कहते थे अब बाबा साहब तो हम लोगों से मतलब कठिन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुंचा दिए तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहां से हमें हौसला मिलता था और इस कारवां को लेके आगे बढ़ते थे और भी आगे बढ़ने का ताकत पोजीशन मिल रहा है। आप कारवां को लेकर चल रहे हैं, लेकिन खुशी चुनाव होना है, किस प्रत्याशी को, राजभर या दलित या अन्य? देखिए, प्रत्याशी तय करना ये पार्टी की जवाबदारी है और उनका दायित्व है। जिस प्रत्याशी का पकड़ लोगों में मजबूत रहेगी उस प्रत्याशी को हम लोग उतारेंगे। बट इतना है कि चुनाव हम लड़ रहे हैं। देखा जाए तो घोसी में दलित समाज 50,000 वोट, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पूरे देश में हमारी 16% की आबादी है। कितना है? 16% है। तो 16% क्यों नहीं सत्ता को हासिल कर सकता है? इसीलिए तो भाजपा जब 3% के लोग केंद्र से लेके यहाँ तक डबल इंजन की सरकार बना सकते हैं, मात्र 3% हो, तो हमारा तो 16% है। इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये 85% का मूवमेंट है, पूरे बहुजन समाज का मूवमेंट है, मान्यवर साहब का मूवमेंट है। इसको हम लोग लेके चल रहे हैं और आने वाले समय में सारा जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल के लिए धन्यवाद, समझने के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं मनीष कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ के माध्यम से आज प्रचार प्रदेशों के प्रभारी रोहित कुमार गौतम जी है और पीके सागर जी, जिन्होंने इस भीम आर्मी के कारवां को लेकर के चले थे। इन्होंने बताया कि जब हम चले थे कारवां को लेकर तो हम लोगों को आगे गिलास का पानी भी हटा दिया गया था। तो बाबा साहब भी कितना आसान किए होंगे, उन्हीं बाबा साहब के कारवां को लेकर चल रहे हैं। तो खबर कैसे